हाय माय एंजेलिक सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा रंजन है। आई एम अ साइंस फैसिलिटेटर और मैं ये वीडियो बहुत लंबे टाइम से बनाना चाह रही थी एंड फाइनली आई एम मेकिंग दिस एंड आई एम रियली ग्लैड टू शेयर विथ यू ऑल हाउ आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम होम विद इन फ्यू मंथ्स। ओके, सो पहली चीज़ जो मैं आप सबके संग आप सबको बोलना चाहूँगी इज़ दैट कि अगर आप भी अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो दैन दिस इज़ डेफिनेटली अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स और गॉड और योर एंजल्स दैट you are doing right things. Okay, so just keep doing that and you are manifesting your home. You're on a right path and your home is on the way and soon you will live in your dream home. So just be happy for that and just thank universe कि universe is giving your dream home to you. Okay, मैं अपने बारे में अगर बताऊँ how I have manifested my dream home. सो मैं अगर बताऊँ तो मैं हमेशा से अपना घर लेना चाहती थी। अगर कोई मुझसे पूछता क्या चाहती हो तो मुझे घर लेना है, अपना नया घर लेना है। बट आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट दैट, है ना, कि कितना बड़ा है, कहाँ है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कैसा है मेरा घर। सो अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं बेसिकली और अगर आप खुद भी क्लियर नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको वो नहीं देगी, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू क्लियर अबाउट द थिंग्स विच यू आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स। क्लियर मीन्स द क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर। ओके, सो उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे एक किताब मिली द पावर और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि द होल पावर ऑफ दिस यूनिवर्स ऑल लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, सो मुझे अभी फील करना है कि मेरा घर कैसा है। ओके, सो आई हैव पिक्ड अ जर्नल और अ डायरी फ्रॉम समवेयर एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग कि मेरा घर कैसा दिखता है, मेरे उसमें कितने बाथरूम्स हैं और कितने बेडरूम्स हैं और बालकनीज़ कितनी हैं, मेरा हॉल लिविंग रूम में क्या क्या है। एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग इट बेसिकली। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मैं ड्रॉ करती थी अपना सोफ़ा सेट एंड माई कॉर्नर टेबल and lamp and those plants and each and everything I used to draw it. और जब मैं वो ड्रॉ कर रही होती थी I really feel that I'm living there. Okay, so पहली चीज़ कि आपको बिल्कुल क्लियर होना है कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए, कितने रूम का घर चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, आपके वॉल का कलर कैसा दिखता है, आपका किचन कैसा दिखता है, आपके किचन का जो सनमाइका है ओके वो किस कलर का है, आपके वॉल्स किस कलर के हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर होम। ओके, आपके जो लिविंग रूम का सोफ़ा है वो कैसा दिखता है, डाइनिंग टेबल वाला एरिया आपका कैसा दिखता है एंड उसके बाद जस्ट सर्च फॉर द पिक्चर्स। ठीक है, उसके बारे में पिक्चर्स सर्च करिए और जो भी पिक्चर जो आपके सबसे ड्रीम होम से रिलेटेड लगती है आपको जस्ट टेक द प्रिंट ऑफ दैट और उसको अपने घर में हर जगह पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हर जगह, मतलब इट्स लाइक कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको वो पिक्चर दिख रही है। ओके, और मैंने कहाँ पेस्ट किया था, मैंने अपने फ्रिज पे पेस्ट करा था, मैंने बेडरूम में मेरे अलमीराज थे वहाँ पेस्ट करा था, मेरे बेडरूम का जो डोर था वहाँ पेस्ट करा था, बाथरूम में ऑन द साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, और मेरे जितने भी रूम्स थे सबके डोर पे वो पेस्टेड था। मेरे किचन में जो मेरा ड्रॉर था ऑन दैट आई हैव पेस्टेड। तो ईच एंड एवरीवेयर आई हैव पेस्टेड दैट image. Okay, and on each and every image I have written a line that I'm so grateful and thankful to the universe that I'm living in my dream fully furnished 3 BHK home with my family happily and peacefully. और मैं जब भी वो इमेज देखती थी और कहीं भी देखती थी तो मैं हमेशा वो लाइन ज़रूर पढ़ती थी। आई लिटरली फोल्ड माई हैंड एंड really thank to the universe ki thank you God, with your blessings I'm living in my dream home with my family happy and peacefully. और जब मैं वो करती थी तो मुझे लिटरली ऐसा फील होता था जैसे I'm living in it. Okay, so उसके बाद the second thing which I have started doing is that कि यूनिवर्स आपको तब तक कुछ बड़ा नहीं देगी। ठीक है, जब तक कि जो चीज़ आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल होना ना सीख लें। सो मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं जिस घर में रह रही थी आई रियली डोंट लाइक दैट होम। सो मैंने फिर तरीके ढूंढे, हाँ मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ इस घर के लिए।
और उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं जब भी कहीं रोड पे जा रही होती थी या कहीं ट्रैवल कर रही होती थी, और जब मैं ठंड के टाइम में किसी को रोड पे सोया हुआ देखती थी ऑन द फुटपाथ और समवेयर, देन इट रियली मेक मी फील ग्रेटफुल दैट आई हैव होम, है ना, आई हैव रूफ, मेरे पास घर है, मेरे पास छत है जिसमें मैं आराम से सो सकती हूँ, और जिसमें जो मुझे बारिश से बचाता है, मुझे ठंड से बचाता है, जो गर्मी से मुझे बचाता है. सो आई रियली गॉट ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स इन माई लाइफ. ठीक है, मैं जब भी खाना खाती, मैं जब भी किसी भूखे बच्चे को या किसी भूखे इंसान को देखती थी, वो डस्टबिन से खाना निकाल के खा रहा है और समथिंग, और दे आर बेगिंग फॉर द फूड, तो दैट इज़ द मोमेंट आई रियली फोल्ड माई हैंड्स एंड इट रियली ब्रिंग टीयर इन माई आइज़. और मैं हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलती कि थैंक यू गॉड, आई हैव फूड ऑन माई टेबल. मैं जो जैसा चाहूँ हमेशा खा सकती हूँ, है ना. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैंने फिर धीरे धीरे ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना स्टार्ट कर दिया. मेरे घर में जब पानी आता था, मैं जब किस न्यूज़ पे देखती थी कि राजस्थान में जो लेडीज़ हैं वो एक एक मटके पानी के लिए दे हैव टू ट्रैवल 10 to 12 किलोमीटर्स, है ना, इन समर्स. और जब मेरे नल में पानी फ्लो होता था, देन आई गॉट रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट कि मेरे लिए मेरी लाइफ इतनी ईजी है ना, हर कुछ मुझे बहुत ईजिली मिल जाता है. और जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की तो उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया कि मेरी लाइफ में आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स जो कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हैं. और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा फील करते हैं बेसिकली, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें देता है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट ये मेरा तरीका था टू बी थैंकफुल, है ना. आप अपना तरीका ढूंढ सकते हैं, बट अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं लाइफ में, तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि आप जहाँ भी हैं आप वहीं स्टक रहेंगे या उससे नीचे ही जाएंगे. अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ फॉर ईच एंड एवरीथिंग. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही पॉजिटिव मूड में होते हैं, यू आर वाइब्रेटिंग हाई. और फिर आप कभी कभी डाउट आता है आपके मन में कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या फिर जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ मुझे मिलेगा या नहीं. तो लेट मी टेल यू, जब भी आप ये चीज़ प्रोसेस कर रहे होते हैं तो गॉड ऑलवेज सेंड द साइंस टू यू. गॉड हमेशा आपको साइंस भेजता है. तो वो कैसे होते हैं, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. जब मैं अपना घर मैनिफेस्ट कर रही थी, सो एट दैट टाइम क्या हुआ कि मेरी जो सामने वाली फ्रेंड है, ठीक है, उसने मेरे संग शेयर किया कि हम लोग आज एक नया घर देखने गए थे और हम उसमें शिफ्ट हो रहे हैं कुछ टाइम में. और जब उसने वो चीज़ मेरे संग शेयर की तो मैं बहुत अपसेट हो गई. एंड आई एम लाइक कि यार, मैं चाहती हूँ अपने नए घर में शिफ्ट होना और भगवान मुझे छोड़ के सबको शिफ्ट करवा रहे हैं, है ना. मेरा घर क्यों नहीं आ रहा, मेरे को क्यों नहीं घर मिल रहा. और मैं बहुत दुखी होके नीचे आई. और जब मैं नीचे आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ एट दैट मोमेंट इज़ दैट कि आई एम नॉट ग्रेटफुल इन द प्रेजेंट मोमेंट. But if I want to manifest my home, then I have to be grateful. I have to find something to be grateful. So मुझे suddenly I'm scrolling on the YouTube और एक वीडियो में मुझे एक्चुअली ये पता चला कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो गॉड हमेशा आपके आसपास के लोगों को पहले देते हैं. ठीक है, और अगर आपसे आपका कोई फ्रेंड या फैमिली या कोई भी, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसको इसके बारे में नहीं पता, और अगर आपसे सडनली वो उस चीज़ के बारे में बात करने लगे या उसकी लाइफ में वो चीज़ हो रही है, तो देन दिस इज़ डेफिनेटली अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि येस, यू आर ऑन अ राइट पाथ, जस्ट कीप डूइंग इट एंड यू आर अट्रैक्टिंग एंड मैनिफेस्टिंग इट. सो आई रियली गॉट वेरी हैप्पी. और उसके बाद मुझे सडनली एक थॉट आया मेरे माइंड में कि एक्चुअली जब मैं चाहती हूँ नए घर में शिफ्ट होना, तो हर कोई चाहता है और हर कोई खुश होगा जब वो नए घर में शिफ्ट होगा, उसके हस्बैंड, उसके वाइफ, उसकी फैमिली. सो फ्रॉम दैट मोमेंट आई हैव स्टार्टेड प्रेइंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जिससे भी मैं मिलती थी, या जब मैं रोड क्रॉस कर रही होती थी, मैं जानती थी नहीं जानती थी, बट मैं जब उसको देखती थी तो मैं हमेशा उसके लिए प्रे करती थी कि थैंक यू गॉड, आपके ब्लेसिंग से ये अपने नए घर में रह रहे हैं एंड दे आर रियली रियली वेरी हैप्पी.
एंड मतलब मैं वो खुशी फील करती थी कि जब वो अपने नए घर में जाएंगे, जो भी इंसान है वो सामने वाला, कि जब वो अपने नए घर में जाएंगे उसके बच्चे कितने एक्साइटेड होंगे और वाइफ कितनी एक्साइटेड होगी, वो खुद कितने एक्साइटेड होंगे और कितने मतलब दे आर फीलिंग सो प्राउड टू शेयर दिस न्यूज़ विद ईच एंड एवरी पर्सन इन देयर फैमिली। और मैं हमेशा जो भी मिलता था मुझे, मैं हमेशा उसको वो मैसेज सेंड करती थी, थैंक यू दे आर लिविंग इन देयर ड्रीम होम। और मैं हम अपने अलावा बाकी लोगों के लिए भी प्रेयर करने लगी इस चीज़ के लिए। और इसके बाद सडनली मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे से शेयर किया ये चीज़ कि मैं जिस एरिया में एक्चुअली घर खरीदना चाह रही थी, तो मेरे कज़न ब्रदर ने एक्चुअली वो 3 BHK एंड इन द सेम एरिया उन्होंने मुझसे बोला कि मैं वहाँ घर खरीद रहा हूँ। एंड अब मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम ऑन द टॉप। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हो गया नो आई एम डूइंग राइट थिंग एंड आई हैव टू डू दीज थिंग्स, और मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ एंड माई होम इज़ ऑन द वे। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आपको बहुत सारे रेपिटेटिव नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप आप कुछ सोच रहे हैं और सडनली वो सेम चीज़ के बारे में कोई सामने वाला बात करने लगे, या फिर आप कोई सॉन्ग सोच रहे हैं और सडनली वो गाना FM पे बजने लगे। सो दीज आर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि येस यू आर ऑन अ राइट पाथ, वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट कीप डूइंग इट, यू आर मैनिफेस्टिंग, और वो चीज़ रास्ते में है, इट इज़ कमिंग टू यू। ओके, जस्ट डोंट लूज होप, just firm your belief and just have faith you are doing right thing। और उसके बाद क्या हुआ कि I really got very excited। और जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं then and at the end आप जब सब चीज़ें कर रहे हैं तो the last thing which you have to keep in mind is that कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो गॉड विल ऑलवेज सेंड यू द आइडियाज़, उस आइडियाज़ भेजेंगे टू डू दैट, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी रियली हम्बल, यू हैव टू बी रियली ग्रेटफुल। और जब वो आइडिया आपको रिसीव होता है और अगर आपको वो फील होता है कि वो कहते हैं ना कि एकदम गट फीलिंग जो होती है कि इवन विदाउट नोइंग द रिजल्ट कि क्या रिजल्ट होगा, यू वॉन्ट टू डू दैट, यू वॉन्ट टू ट्राई दैट। तो जब वो गट फीलिंग आती है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको कह रही है जस्ट डू दैट, ओके। और अगर आप उस पाथ पे चलते हैं तो यू विल डेफिनेटली रीच टू योर डेस्टिनेशन, और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब मैं अपना घर मैनिफेस्ट कर रही थी, तो या फिर आप जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि लगेगा आपको कि नो, मतलब नहीं हो सकता। जब आप कोई घर देखने जाएंगे एंड इट इज़ आउट ऑफ योर रीच, वो एकदम से बोलेगा इतने लाख का है, एंड यू लाइक यार मेरे पास तो इसका हाफ भी नहीं है, आई एम गोइंग टू परचेज दैट, ओके। या फिर आपको भी आपकी रियलिटी पता है कि इतना पैसा नहीं है आपके पास, हाउ यू आर गोइंग टू परचेज दैट। या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है, रहने ही दो, जहाँ हो वहीं रहो, सेव द मनी एंड वट एवर, ठीक है। सो मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी कोई भी चीज़ होती है ना, वेन एवर एनीथिंग नेगेटिव इज़ हैपनिंग अराउंड यू और वो आप नहीं चाहते हैं, ओके, सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन दैट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ऑन दैट, जस्ट डू वन थिंग, just take a few deep breath, okay, and just fold your hand and just start visualizing your manifestation, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उस घर में मतलब आप वो फील करिए, आप उस घर में हैं, आप उस घर में रह रहे हैं और आप कितने खुश हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड बालकनी में बैठ के, बारिश हो रही है, हम चाय पी रहे हैं, है ना, और वट एवर यू वॉन्ट, एक्चुअली दैट इज़ माई ड्रीम। सो मेरे को जब भी कोई कहता था नहीं हो पाएगा तो मैं आँख बंद करती थी और मैं लिटरली वो इमेजिन करती थी आई एम सिटिंग विथ माई स्पाउस इन द बालकनी एंड बारिश हो रही है एंड वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, ओके। सो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है एंड यू कीप दैट एनर्जी पॉजिटिव, अगर आप उसको पॉजिटिव ही रखेंगे
ठीक है। और अगर आप उसको टोटली फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रखेंगे ऑन योर ड्रीम्स और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आई कैन गारंटी यू थिंग्स विल हैपन फॉर यू ऑल्सो। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और सॉरी, द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर, आपको वो चीज़ प्रेजेंट में जीनी है, ठीक है। जैसे मैं अपने बच्चे के संग कैसे करती थी, लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल विथ यू, ठीक है। हमारे पास सोफ़ा नहीं था, वी आर नॉट हैविंग अ डाइनिंग टेबल एंड एवरीथिंग, बट हम दोनों ने गेम बना लिया था। मैं और मेरा बेटा हम एक गेम खेलते थे, एंड द गेम वॉज दैट कि जब भी हमारे बेड का कुशन ख़राब होता था तो मेरा बेटा मुझसे कहता था और मैं भी उसको हमेशा यही कहती थी कि पृथ्वी, सोफ़े का कुशन ख़राब हो गया है, उसको सही करो, ठीक है। एंड देयर इज़ नो डाइनिंग टेबल बट देयर इज़ अ टेबल एंड चेयर इन आवर होम। और जब भी हम उस पर बैठते थे तो वी आर ऑलवेज थैंक गॉड कि थैंक यू गॉड विथ योर ब्लेसिंग वी आर सिटिंग ऑन अवर डाइनिंग टेबल एंड हैविंग द मील, है ना। और जब भी कोई हमारे घर आता था और वो इमेजेस देख के हमसे पूछता था कि आपने घर ले लिया, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि नहीं अभी लिया नहीं है, हम देख रहे हैं, हम उनसे यही कहते थे यस हमने ले लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ बिलीव आई वॉन्ट all of you to have, ठीक है। Then definitely the universe will answer your prayers, and I'm really glad to share with you all my story. And if this help you, then please like and share this video. अगर कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है जो कि घर मैनिफेस्ट करना चाहता है और किसी भी ढंग से इस वीडियो को देख के उसकी हेल्प हो सकती है, then just please share this video with them and do like the video, and I'm really thankful to you all. Thank you.